हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ। इंट्रोडक्शन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ एक साफ यानी क्लियर, रंगहीन यानी कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स, सब एरेक्नॉइड स्पेस और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में सर्कुलेट करता है। ये ईसीएफ का एक हिस्सा है। प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसएफ। प्रॉपर्टीज यानी गुण। वॉल्यूम 150 मिलीलीटर यानी 100 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर तक। रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.3 मिलीलीटर पर मिनट। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005। रिएक्शन एल्कलाइन यानी क्षारीय। कॉम्पोजिशन यानी बनावट। सीएसएफ की कॉम्पोजिशन फिगर 163.1 में दी गई है। चूंकि सीएसएफ ईसीएफ का एक पार्ट है, इसलिए इसमें पोटेशियम के मुकाबले सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। सीएसएफ में कुछ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। वेंट्रिकल्स द्वारा सिक्रीट किए गए सीएसएफ में कोई सेल नहीं होता। लिम्फोसाइट्स तब जुड़ते हैं जब सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है। फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। साइट ऑफ फॉर्मेशन यानी बनाने की जगह। सीएसएफ का निर्माण कोरॉइड प्लेक्सिस द्वारा होता है जो वेंट्रिकल्स के अंदर स्थित होते हैं। कोरॉइड प्लेक्सिस कैपिलरीज के प्रोजेक्शंस का एक गुच्छा यानी टफ्ट होते हैं जो वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं और पिया मैटर और एपेंडाइमल कवरिंग से ढके होते हैं। सीएसएफ की एक बड़ी मात्रा लैटरल वेंट्रिकल्स में बनती है। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। सीएसएफ सिक्रीशन के प्रोसेस से बनता है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शामिल होता है। सीएसएफ के बनने में अल्ट्राफिल्ट्रेशन या डायलिसिस का कोई रोल नहीं होता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सब्सटेंसेस अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ के बनने पर असर डालने वाले पदार्थ। 1. पाइलोकार्पिन, ईथर और पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट्स कोरॉइड प्लेक्सिस को स्टिमुलेट करके सीएसएफ के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। 2. आइसोटोनिक सेलाइन का इंजेक्शन भी सीएसएफ फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। 3. हाइपोटोनिक सेलाइन के इंजेक्शन से कैपिलरी प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर में ज्यादा बढ़ोतरी होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाता है जिससे सीएसएफ फॉर्मेशन बढ़ जाता है। 4. हाइपरटोनिक सेलाइन सीएसएफ फॉर्मेशन को कम करता है और सीएसएफ प्रेशर को भी घटा देता है। बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को 30 से 35% सोडियम क्लोराइड या 50% सुक्रोज के इंजेक्शन से कम किया जाता है। सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ की बड़ी मात्रा लैटरल वेंट्रिकल्स में बनती है और फोरामेन ऑफ मनरो से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल में दाखिल होती है। यहां से ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के रास्ते फोर्थ वेंट्रिकल में जाती है। फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ फोरामेन ऑफ मैगेंडी यानी सेंट्रल ओपनिंग और फोरामेन ऑफ लुश्का यानी लैटरल ओपनिंग के जरिए सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरालिस में एंटर करता है। सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरालिस से सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के ऊपर मौजूद सब एरेक्नॉइड स्पेस में सर्कुलेट करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में भी फ्लो करता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का ज्यादातर हिस्सा एरेक्नॉइड विलाय द्वारा ड्यूरल साइनसेस और स्पाइनल वेन्स में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। थोड़ी मात्रा पेरीन्यूरल स्पेसिस के रास्ते सर्वाइकल लिम्फैटिक्स और पेरीवैस्कुलर स्पेसिस में भी अब्जॉर्ब होती है। अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म फिल्ट्रेशन है जो सब एरेक्नॉइड स्पेस फ्लूइड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ड्यूरल साइनस ब्लड के प्रेशर के बीच के प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। कोलॉइडल सब्सटेंसेस धीरे धीरे पास होते हैं जबकि क्रिस्टलॉइड्स जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। आमतौर पर रोज लगभग 500 ml सीएसएफ बनता है और उतनी ही मात्रा अब्जॉर्ब हो जाती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सीएसएफ। इंसानों में सीएसएफ का प्रेशर अलग अलग पोजीशंस में बदलता रहता है, जैसे लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन यानी करवट लेकर लेटना 10 से 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O। लाइंग पोजीशन यानी सीधा लेटना 13 सेंटीमीटर। सिटिंग पोजीशन यानी बैठना 30 सेंटीमीटर। खांसने और रोने जैसी चीजें अब्जॉर्प्शन को कम करके प्रेशर बढ़ा देती हैं। इंटरनल जुगुलर वेन को दबाने यानी कंप्रेशन से भी सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाता है। फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। 1. प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी सुरक्षा। सीएसएफ एक फ्लूइड बफर की तरह काम करता है और ब्रेन को झटकों से बचाता है। चूंकि ब्रेन और सीएसएफ की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग एक जैसी होती है, इसलिए ब्रेन सीएसएफ में तैरता रहता है। जब सर पर कोई चोट लगती है तो सीएसएफ एक कुशन की तरह काम करता है और ब्रेन को स्कल की हड्डी से टकराने से रोकता है, जिससे ब्रेन डैमेज नहीं होता। हालांकि अगर सर पर बहुत तेज चोट लगे तो ब्रेन जोर से हिलता है और स्कल की हड्डी से टकरा जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, जिससे ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। ब्रेन स्कल से उस पॉइंट के ऑपोजिट टकराता है जहां चोट लगी थी। इस तरह के ब्रेन डैमेज को काउंटर कू इंजरी कहा जाता है। 2. रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम। क्रेनियल कंटेंट के वॉल्यूम को रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। ऐसा सेरेब्रल हैमरेज और ब्रेन ट्यूमर्स में होता है। क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम को बढ़ने से रोकने के लिए सीएसएफ का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ताकि बढ़ते हुए कंटेंट्स के लिए जगह मिल सके। 3. मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आदान प्रदान का जरिया। सीएसएफ वो मीडियम है जिसके जरिए ब्लड और ब्रेन टिश्यूज के बीच कई पदार्थों, खासकर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस यानी पोषक तत्वों और वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ को या तो सिस्टर्नल पंक्चर या लंबर पंक्चर के जरिए जमा यानी कलेक्ट किया जाता है।
सिस्टर्नल पंक्चर में नीडल को ऑक्सीपिटल बोन और एटलिस यानी पहली गर्दन की हड्डी के बीच से गुजारा जाता है ताकि वो सिस्टर्ना मैग्ना में दाखिल हो सके। लंबर पंक्चर में लंबर पंक्चर नीडल को लंबर रीजन में तीसरी और चौथी लंबर स्पाइन्स के बीच सब एरेक्नॉइड स्पेस में डाला जाता है। पोस्चर ऑफ बॉडी फॉर लंबर पंक्चर। लेटी हुई बॉडी को आगे की तरफ झुकाया जाता है ताकि वर्टिब्रल कॉलम जितना हो सके उतना फ्लेक्स यानी मुड़ सके। फिर बॉडी को टेबल के किनारे के पास लाया जाता है। इलियाक क्रेस्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट को पैल्पेशन यानी छूकर तय किया जाता है। दोनों तरफ के इलियाक क्रेस्ट्स के हाईएस्ट पॉइंट्स को मिलाते हुए सब्जेक्ट की पीठ पर एक लाइन खींची जाती है। मिड प्लेन के ऑपोजिट ये लाइन फोर्थ लंबर स्पाइन को क्रॉस करती है। फोर्थ लंबर स्पाइन का एरिया तय करने के बाद थर्ड लंबर स्पाइन को पैल्पेट किया जाता है। नीडल को इन दोनों स्पाइन्स के बीच मौजूद सॉफ्ट टिश्यू स्पेस से गुजारकर सब एरेक्नॉइड स्पेस में डाला जाता है। इस साइट को चुनने के कारण यानी रीजंस 1. स्पाइनल कॉर्ड को चोट नहीं लगेगी क्योंकि वो पहली लंबर वर्टिब्रा यानी L1 के लोअर बॉर्डर के नीचे खत्म हो जाती है। कॉर्डा इक्वीना डैमेज हो सकती है लेकिन वो दोबारा बन जाती है। 2. इस साइट पर सब एरेक्नॉइड स्पेस ज्यादा चौड़ा होता है क्योंकि पिया मैटर यहां बहुत कम हो जाती है। लंबर पंक्चर के इस्तेमाल यानी यूजेस। डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए CSF कलेक्ट करना, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनाल्जीसिया और कीमोथेरेपी के लिए दवाइयां इंजेक्ट करना यानी इंट्राथीकल इंजेक्शन। CSF द्वारा लगाया गया प्रेशर मापना। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी BBB। ब्लड ब्रेन बैरियर एक न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो ब्लड से कई तरह के केमिकल्स और पैथोजेंस को ब्रेन टिश्यूज में दाखिल होने से रोकता है। लगभग 500 साल पहले देखा गया कि जब ट्राइपैन ब्लू एक एसिडिक डाई को जिंदा जानवरों में इंजेक्ट किया गया तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर शरीर के सारे टिश्यूज रंग गए, स्टेन्ड। इस ऑब्जर्वेशन ने सुझाया कि वहां एक हाइपोथेटिकल यानी फर्जी बैरियर था जिसने कैपिलरीज से ब्रेन टिश्यूज में ट्राइपैन ब्लू के डिफ्यूजन को रोका। इस बैरियर को ब्लड ब्रेन बैरियर नाम दिया गया। ये हाइपोथैलेमस के कुछ एरियाज को छोड़कर ब्रेन के सभी हिस्सों की कैपिलरी मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स में मौजूद टाइट जंक्शंस BBB मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरे ऑर्गन्स की कैपिलरीज में पड़ोसी एंडोथीलियल सेल्स एक दरार छोड़ते हैं जिसे फेनेस्ट्रा कहते हैं, जो कई पदार्थों को एंडोथीलियम से गुजरने की इजाजत देता है। इजाजत। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हालांकि ब्रेन की कैपिलरीज में फेनेस्ट्रा एब्सेंट होते हैं क्योंकि एंडोथीलियल सेल्स टाइट जंक्शंस के जरिए एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। बचपन में कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स के बीच टाइट जंक्शंस बनते हैं। उसी समय एस्ट्रोसाइट्स यानी न्यूरोग्लियल सेल्स के साइटोप्लाज्मिक फुट प्रोसेसेस कैपिलरीज के चारों ओर डेवलप होते हैं और इस बैरियर को रीइंफोर्स करते हैं। पेरिसाइट्स भी BBB का एक महत्वपूर्ण सेल्यूलर हिस्सा बनाते हैं। ये सेल्स टाइट जंक्शन के बनने, उसे मेंटेन करने और बैरियर की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में बड़ा रोल निभाती हैं। ब्रेन में पेरिसाइट्स मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं और डिफेंस में मदद करते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर मैकेनिकल बैरियर और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दोनों की तरह काम करता है। ये नुकसानदेह केमिकल्स और कीटाणुओं को रोकता है और मेटाबॉलिक और जरूरी मटेरियल्स को ब्रेन टिश्यूज में आने देता है। इंजूरियस मटेरियल्स और ऑर्गेनिजम्स को रोककर BBB ब्रेन की नर्व सेल्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट फराहम करता है। सब्सटेंसेस जो BBB से गुजर सकते हैं। 1. ऑक्सीजन, CO2, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। 2. दवाइयां जैसे L-डोपा, 5-HT, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। 3. लिपिड सॉल्युबल एनेस्थेटिक गैसेस जैसे ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड। सब्सटेंसेस जो BBB से नहीं गुजर सकते। 1. नुकसानदेह केमिकल एजेंट्स और पैथोजेंस, बैक्टीरिया। 2. दवाइयां जैसे पेनिसिलिन और कैटेकोलामाइंस। 3. डोपामीन भी BBB क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए पार्किंसनिज्म को डोपामीन के बजाय L-डोपा से ट्रीट किया जाता है। 4. बाइल पिगमेंट्स। हालांकि इन्फेंट्स में ये बैरियर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, इसलिए बाइल पिगमेंट्स ब्रेन टिश्यूज में दाखिल हो जाते हैं और जॉन्डिस के दौरान बच्चों में बाइल पिगमेंट्स ब्रेन में एंटर करके बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देते हैं, जिससे कर्निक टेरेस हो जाता है। ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल बैरियर यानी CSF बैरियर। ब्लड CSF बैरियर कोरॉइड प्लेक्सिस पर मौजूद ब्लड और CSF के बीच का बैरियर है। इसका फंक्शन BBB जैसा ही है। ये ब्लड से CSF में कई पदार्थों को आने से रोकता है और सिर्फ उन्हीं चीजों को इजाजत देता है जिन्हें BBB इजाजत देता है। उठ जा। अप्लाइड फिजियोलॉजी, हाइड्रोसेफेलिस। स्कल में CSF का एबनॉर्मल जमा होना जिससे सर बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसेफेलिस कहलाता है। अगर किसी ऐसे फुरामिन में रुकावट यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जहां से CSF निकलता है तो वेंट्रिकुलर कैविटी फूल जाती है। इस कंडीशन को इंटरनल हाइड्रोसेफेलिस या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। दूसरी तरफ अगर एरेक्नॉइड विलाई ब्लॉक हो जाएं तो एक्सटर्नल या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस होता है। हाइड्रोसेफेलिस और बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से हेडेक और वॉमिटिंग होती है। गंभीर कंडीशंस में ये ब्रेन की एट्रोफी, मानसिक कमजोरी यानी मेंटल वीकनेस और दौरे का कारण बनता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house.
what you talking about. I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the bar.